हेलो दोस्तों। बिहार आपकी जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए अपनी एसएसटी की क्लास रहेगी और डेली बेसिस पे आपको क्लासेज मिलने वाली हैं। और अब जो है अपन आने वाला जो मंडे है आपका, उससे आपको मैराथन क्लास मिलेंगी। ठीक है, काफ़ी बड़ी क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि समय बहुत कम है। पहला क्वेश्चन देखो, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को जो है मगध का सम्राट बताया। भाई कौन से स्तंभ ने जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो बाबरू स्तंभ का नाम आता है। किसका आता है? बाबरू स्तंभ में। और 39वीं बीपीएससी एग्जाम 1994 में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन, कई बार बता दिया मैंने क्वेश्चन, विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। भाई जो आपका मौर्य समाज है, मौर्य समाज, उसका 7 वर्गों में जो विभाजन है वो किसने बताया था? तो मैंने आपको बताया था कि एक पुस्तक है इंडिका, जो कि लिखी गई है मेगास्थनीज के द्वारा। तो इन्होंने जो है भारतीय समाज की 7 श्रेणियां बताई थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। और 63वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगला क्वेश्चन बताने से पहले दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती, चाहे से आप टीआरटी की तैयारी कर रहे हो, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, पार्ट ए के जो 40 क्वेश्चन है उनके लिए 1200 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ आपको 79 रुपीज़ में मिल रही है। ये जो आपका नंबर है 6376703831, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे सामाजिक विज्ञान के बाकी जैसे 80 नंबर का जो मैटर रहेगा, उसके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की जो पीडीएफ है, 3 पीडीएफ आपको 199 में मिल रही है। सेम नंबर पे आपको व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करना है। अगला क्वेश्चन, हेनसेंग की भारत में यात्रा के समय, भाई हेनसेंग जो आपका हेनसांग है वो किसके समय भारत आया? तो सर ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था। किसके समय भारत आया था? हर्षवर्धन के समय भारत आया। तो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? भाई जो आपके सूती कपड़ों का जो उत्पादन है, सूती कपड़ों का जो उत्पादन था, उसका जो प्रमुख इनके उत्पादन का जो प्रमुख नगर था उस टाइम, वो था आपका मथुरा। तो जो भी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो करेक्ट आंसर तक जा रहे हैं। और 41वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1996 में दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, तो दोस्तों सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको आप लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिएगा, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? देखो, जो आपका खजुराहो जो मंदिर है, खजुराहो जो मंदिर है दोस्तों, ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? एमपी में है। और कौन सी शैली का है ये आपको कमेंट करके बताना है। और इनका जो निर्माण है वो चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण किसने किया था? तो चंदेल शासकों ने किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। भाई खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो आपको आपके चंदेल हो जाएंगे। और 43वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम 1999 है, उसमें आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं तो आप ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। कोई भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप जो है यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। भाई जो आपका टीपू सुल्तान था उसने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बंगलोर में या कोयम्बटूर में? तो टीपू सुल्तान ने जो है अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ? श्री रंगपट्टनम में। कहाँ पर? श्री रंगपट्टनम। ऑप्शन ए जो है वो सटीक हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1992-93 में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि भाई टीपू सुल्तान ने जो है ना अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो श्री रंगपट्टनम आपको याद रखना है। और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे करोगे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप जरूर ज्वाइन कर ले भाई। अगला क्वेश्चन, और लगातार जो है समय कम है तो अब आप जो है तैयारी पे भी विशेष ध्यान दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 1857 का जो आपका विद्रोह हुआ था उसको किस उर्दू कवि ने देखा था? तो आपका हो जाएगा गालिब साहब। कौन हो जाएंगे? गालिब। और ऑप्शन सी सटीक आंसर रहेगा। और 45वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2001-2 में दोस्तों ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि 1857 का जो विद्रोह था वो लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? भाई लखनऊ में आपको पता है कि 1857 का जो आपका विद्रोह था, लखनऊ में जो थे वो थे आपकी हजरत बेगम मेहर। ठीक है,
तो ये क्या थी, बेगम ऑफ अवध। कौन थी, बेगम ऑफ अवध हो जाएगी, ऑप्शन ए सटीक हो जाएगा। और 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया है 48 और बीपीएससी 2 बार बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को रिपीट किया, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता आपके लिए। अगला क्वेश्चन, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह या गुरु गोविंद सिंह। तो आपका जो कूका आंदोलन है उसको संगठित किया था आपके गुरु राम सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 45वीं आपकी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2001-2 में ये दोस्तों आपको एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। और 2 बार पूछ चुका है बीपीएससी इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, किसानों के साथ या मुकदमों के साथ। तो स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था जमींदारों के साथ, जमींदारों के साथ। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी पीआरटी की जो है ना वैकेंसी भी अब निकल चुकी है, आज से उसके फॉर्म भी अप्लाई हो रहे हैं। तो जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसकी भी पर्सनली क्लासेज आपको हम देंगे, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाए। अगला क्वेश्चन, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण है। भाई बिहार में जैसे मान लो कि जो आपका स्थायी बंदोबस्त था, जो आपका स्थायी बंदोबस्त है ना, वो किसके लिए लागू किया गया था, जमींदारों के लिए। किसके लिए लागू किया गया, जमींदारों के लिए। तो ये लागू करने का कारण क्या रहा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वही 2 बार रिपीट कर चुका है बीपीएससी। तो स्थायी बंदोबस्त ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है भाई, आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो देखो, जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना ये तो कोई बात नहीं थी। जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से स्थानांतरित करने का अधिकार नहीं। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, बिल्कुल तो भू राजस्व के संदर्भ में ये था। तो ऑप्शन सी सटीक हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन सी के साथ आप चले जाएंगे। और बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता जो है, भाई पुनर्जागरण जो आंदोलन हुआ, तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद या राजाराम मोहन राय। तो राजाराम मोहन राय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो आपका डी है वो सटीक हो जाएगा। 2 बार बीपीएससी ने पूछा है ये क्वेश्चन। 53वीं और जो आपकी 55वीं जो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षाएं हुई है ना, उसमें आपका क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक, भाई जो जितने भी आपके समाज है ना, उनके संस्थापक आप जरूर याद कर लेना, ठीक है। इनके संस्थापक जरूर, स्टडी जीके का क्वेश्चन बनता है ये। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे, ठीक है। और 53वीं और 55वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल जो है सटीक क्वेश्चन है। और 40+80 के लिए आप तैयारी कर रहे हो, ये 120 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो ये 40 क्वेश्चन की 1200+ क्वेश्चन की पीडीएफ है। 80 में पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की पीडीएफ आपको मिलेंगे। जिसको भी नोट्स वगैरह चाहिए वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे। देखो इसका करेक्ट आंसर स्वामी विवेकानंद। अब मतलब कि ये मतलब क्या होता है, उत्तरार्ध, उत्तरार्ध का मतलब जैसे मान लो 19वीं शताब्दी शुरू होने वाली हो, मतलब बात है 1897 की जो है ना, भाई स्वामी विवेकानंद के द्वारा आपके रामकृष्ण जो आपका प्रबंध है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और 41वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1996 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है। मैराथन जो क्लासेज हैं वो मंडे से आपको मिल जाएंगी। बाकी चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, क्योंकि सारी जो क्लासेज है आपको यहीं पे मिलने वाली हैं। धन्यवाद।